नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ। इस साल काल भैरव जयंती 5 दिसंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। काल भैरव भगवान को दंडपाणि भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षक। भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, जिनके मुख्य दो रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। काल भैरव का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु भगवान कहते कि ब्रह्मा जी का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा जी कहते कि विष्णु जी का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगाएगा वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूजनीय होगा। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर तो विष्णु भगवान ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव ने किसी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं हुए। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान कराऊंगा। और वापस लौटकर अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि आप दोनों में से किसी को मेरा ओर छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ में से एक पुरुष की आकृति प्रकट हुई। महाकाल महारुद्र भगवान शिव थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को असत्य बोलने के लिए कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य बोलने के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मा जी पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को एहसास हुआ कि ब्रह्मा जी में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव में ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काटने का निर्णय लिया। परंतु उसमें एक समस्या और थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे, यदि उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उसमें उलझकर वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों से आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघ जीवित रूप लेकर गर्जना कर रहे हों। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हों। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने आदेश दिया कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उन्होंने अपने नाखून के एक प्रहार से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर उखाड़ लिया, परंतु वो सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उससे कहा, ये केवल ब्रह्मा का सर नहीं है, अब तो ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें शापित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रचना की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा जी के इस सर को लेकर सृष्टि में विचरण करो और जहाँ ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाए तुम वहीं रुक जाना और स्थापित हो जाना। इसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब वह काशी नगरी पहुंचे तो भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि यह मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षण के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में
केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्मा कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी, काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वो आज वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी काल भैरव जी को वाराणसी का कोतवाल कहा जाता है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।